हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, कल हमारा पेपर फॉर सिक्योरिटी लॉज एंड आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। बहुत टाइम से आप लोग मेहनत कर रहे हो और फाइनली वो टाइम आ चुका है जब आपको वो परफॉर्मेंस दिखानी है जो आपने इतनी मेहनत करी है। लेकिन बावजूद इसके क्या होता है कि ये जो लास्ट मोमेंट होता है ना, ये बहुत क्रूशियल हो जाता है। सो कल से आई एम गेटिंग सो मेनी कॉल्स एंड व्हाट्सअप कि सर समझ नहीं आ रहा कि ये 24 घंटे को कैसे मैनेज करें, किस तरीके से हम लोग और बेटर परफॉर्म करें सो दैट हमारा कल पेपर बहुत अच्छा हो जाए। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि 24 घंटे के अंदर टाइम एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एबीसी एनालिसिस। और इस एबीसी एनालिसिस के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर का किस तरह का वेटेज रहा है अभी तक पास्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंगली, और आपको कितना टाइम उसको एलोकेट करना चाहिए आउट ऑफ योर टोटल टाइम, राइट। अच्छा, अब ये एबीसी एनालिसिस करने से पहले ना आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जितने भी आपका जो एग्जाम होगा उसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या वेटेज रहेगी, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी मैं बताऊंगा वो ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दोनों के लिए सेम बताने जा रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए, जैसे ही पेपर हम देखते हैं ना, तो हमारे को पहले दो क्वेश्चन जो होंगे ना, फर्स्ट एंड सेकंड, वो 20-20 मार्क्स के दिखने वाले हैं, ठीक है। 20-20 नंबर के आपको पहले दो क्वेश्चंस दिखेंगे और अगले चार क्वेश्चन आपको दिखेंगे 15 मार्क्स ईच। तो कुल मिलाकर इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का पेपर तैयार होगा। अब रही बात ऑप्शन के अंदर, तो 2 एंड 2A में आपको ऑप्शन दिखेगी, 6 एंड 6A में आपको ऑप्शन दिखेगी। लाइक 2 करो या 2A करो, या 6 करो या 6A अटेम्प्ट करो, इस तरह से आपको चॉइसेस मिल जाएंगी। इंटरनल चॉइसेस है, एक्सटर्नल कोई चॉइस नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन 6 ही दिखेंगे आपको, 2 विद 2A, 6 विद 6A आपके पास ऑप्शन रहेगा। ये जो पहले दो क्वेश्चन है ना, 20 नंबर वाले, जैसे ही आप पहला क्वेश्चन देखोगे ना, दैट इज गोइंग टू बी लाइक बहुत लेंदी क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। और उसके अंदर फिर कुछ पार्ट्स में, यानी कि कैन बी लाइक केस स्टडी फॉर्म में, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि पहला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिले, इट माइट बी इन द फॉर्म ऑफ अ केस स्टडी। और कई बार ऐसा भी देखा गया कि केस स्टडी 2-2 पेज की होती है। तो घबराना नहीं है ना, मैं आपको इसलिए सारी बातें बता रहा हूं सो दैट आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर, कि ऐसा होने वाला है कि आपको 1-2 पेज की केस स्टडीज देखने को मिलने वाली है और उसके अंदर आप लोगों को फिर क्वेश्चंस का नीचे पैटर्न दिया होगा। आपको ना पहले तो ये चेक करना है कि वो केस स्टडी कौन से चैप्टर से है ना। केस स्टडी को जब भी हम पढ़ते हैं ना, स्टेप नंबर 1 आपको चेक करना है कि कौन से चैप्टर की केस स्टडी है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि वो एसबीईबी की केस स्टडी हो सकता है कि लास्ट टाइम इट वाज वेरी सरप्राइजिंग, 10 नंबर के अंदर सोशल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर केस स्टडी आई हुई थी। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज की वीडियो मैंने 30 मिनट की डाली हुई है, वो जरूर देख के जाना, ठीक है। 10 नंबर का सोशल स्टॉक एक्सचेंज जिसने पढ़ा होगा उसके ऊपर केस स्टडी थे और उसके ऊपर नीचे 2-2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, उसके दो पार्ट होंगे 10-10 नंबर वाले। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी आप देखोगे 4 पार्ट होंगे 5-5 मार्क्स वाले, होंगे दोनों 20-20 नंबर के। डिवीजन ऑफ द मार्क्स 2 into 5, 4 into 5, 5 into 4, समथिंग लाइक दिस रहने वाला है, ठीक है सर। अब जितने भी न्यू सिलेबस वाले हैं उनको पहले कैपिटल मार्केट का पेपर दिखेगा और बाद में आपको सिक्योरिटी लॉस दिखेगा। ओल्ड सिलेबस में वाइस वर्सा होगा, पहले सिक्योरिटी लॉस बाद में कैपिटल मार्केट, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको पेपर के पैटर्न्स देखने को मिलने वाले हैं, बट कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑलमोस्ट कंटेंट आपका सेम ही है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको पहले क्या दिखता है और बाद में क्या दिखता है, राइट। ठीक है सर। अब यहां पर जब मैं पास्ट पेपर को एनालाइज करता हूं, तो आप सरप्राइज हो जाओगे आफ्टर लुकिंग एट दिस एबीसी एनालिसिस कि 3 चैप्टर्स, आईसीडीआर, एलओडीआर, सेकेंडरी मार्केट, इनको मैं कैटेगरी ए में डालूंगा। बिकॉज जब मैं पास्ट ट्रेंड देखता हूं ना, देखिए मैं जो भी बोल रहा हूं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ट्रेंड ओनली, है ना। ये चेंज भी हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि अब हम लोगों को तैयारी करने के लिए बेस क्या मिलेगा, बेस तो यही है ना कि हम पिछले पेपर्स को थोड़ा सा चेक करें, उसके बेसिस पर अपनी एनालिसिस बनाएं। तो ये जो 3 है ना, आप लोगों का 40 मार्क्स का वेटेज है इसका। इसका मतलब आईसीडीआर, एलओडीआर और सेकेंडरी मार्केट। तो मेरे लिए ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है कि पहले मैं इन 3 चीजों को अच्छे से वाइंड अप करूं। पहले मैं आईसीडीआर पढ़ूं, फिर एलओडीआर पढ़ूं, फिर उसके बाद सेकेंडरी मार्केट पे फोकस करूं, ठीक है ना। तो जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी शुरू कर रहे हैं या ऑलरेडी पढ़ रहे हैं,
आप प्लीज इंश्योर करेंगे कि ये चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं या नहीं आते, ठीक है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से आते हैं तो ट्रस्ट मी, आप लोगों का 40 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली पेपर यहीं से बनने के चांसेस है। सर मैं बार बार बोल रहा हूं, जो भी मैं बोल रहा हूं इट इज जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट पेपर्स, ठीक है। डोंट टेक इट एज इफ ऐसा कुछ होगा, बट यस, क्योंकि पास्ट पेपर में ऐसा हुआ है और आपको भी मालूम है कि ये चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, सबको मालूम होता है। आईसीडीआर में से 15-15 नंबर का पेपर आ रखा है, एलओडीआर में से 10-15 नंबर का पेपर आ रखा है। सेकेंडरी मार्केट तो आपको मालूम ही है कि अच्छी खासी वेटेज रखता ही है, ठीक है ना। तो ये अगर आप तीन चीजें कर लेते हैं तो 40 मार्क्स में चला जाता है। कैटेगरी बी में कुछ इस तरह के चैप्टर्स डाले गए हैं, टेक ओवर, आपका सैट, सैट पे क्वेश्चन मैंने देखा बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है, ट्रिब्यूनल के ऊपर। डिपॉजिटरी रिसीट, सेबी एक्ट, एससीआर, डी लिस्टिंग, बायबैक, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव, एसबीईबी, इनसाइडर, ये 40 मार्क्स की वेटेज रखते हैं। और ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनकी 20 मार्क्स की वेटेज है, लाइक आईएफएससी हो गया, इनफॉर्मल गाइडेंस हो गया, स्कोर्स हो गया, एनसीएस हो गया, सीआईएस हो गया, प्रोहिबिशन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो गया, ये सब चला जाता है हमारा 20 मार्क्स की वेटेज के अंदर। सो दैट इज हाउ वी शुड प्लान आवर स्टडीज। तो हमें अपनी टाइमिंग को एलोकेट करना होगा कुछ इस प्रकार कि हम लोगों को इस तरीके से टाइम एलोकेशन करना है, राइट। ठीक है सर। अब यहां पे मैंने चैप्टर बहुत कम रखे हैं, वेटेज ज्यादा रखी है, सो आई वांट कि इन चैप्टर्स को आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़कर जाएं, ठीक है। ठीक है सर। अब इसमें ना मैं आपको कुछ और ऐड करना चाहता हूं कि अगर मैं आपकी जगह होता और मेरा कल पेपर होता तो मैं किस तरह से तैयारी करता। मैं स्टेप नंबर 1 में ना ये 3 चैप्टर्स करता अच्छे से, ठीक है। और मैं इसको भी टाइम एलोकेट करके करता, बिकॉज हम लोगों ने पहले बहुत बार रिवाइज भी करा हुआ है, आपके पास डेफिनेटली समरी नोट्स भी होंगे, एवरीथिंग इज रेडी विद यू, तो आपको वहीं से रेफर करना है। कोई बच्चा बुक, बेयर एक्ट, ये सब चीज़ें नहीं खोलेगा। कोशिश करो स्टक टू द नोट्स जो आपके पास हैं, उनको वहीं से थॉरोली पढ़ो, क्योंकि वो आपने ऑलरेडी ऑलरेडी हैंडमेड है, हाथ से बनाए हुए हैं, खुद भी पढ़ा होगा 2-3 बार। दोबारा पढ़ोगे यू विल टेक लेसर टाइम टू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स, राइट। मैं सेकंड नंबर पे ना सीधा ही पता क्या पढ़ता, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो जैसे ही मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर करूंगा ना, ट्रस्ट मी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर ना मेरा काफी हद तक ना बायबैक कवर हो जाता है, मेरा डेरिवेटिव्स कवर हो जाता है, मेरा म्यूचुअल फंड्स कवर हो जाता है, ठीक है ना। ये सारे चैप्टर मेरे कवर हो जाते हैं। टेक ओवर का प्रैक्टिकल कवर हो जाता है, डी लिस्टिंग का प्रैक्टिकल कवर हो जाता है, एसबीईबी का प्रैक्टिकल कवर हो जाता है। तो जब मैं सेकंड नंबर पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाला, आपको याद होगा हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन का पूरा सेशन लिया था, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का जो सेशन है ना, वो मतलब बम्बार्डिंग सेशन था, बिकॉज आई बिलीव कि उसके अंदर हमने बहुत अच्छे से सब कुछ कवर अप किया था। तो अगर आपने वो क्लास ली हुई है तो दोबारा वो क्लास लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके पास वो असाइनमेंट होगा, उसको जस्ट आप एक ओवरव्यू करो, 2-3 क्वेश्चन अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के करो, लाइक पॉप कैसे निकालते हैं, रिटर्न कैसे निकालते हैं, कैपिटल गेन वाला क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो। डेरिवेटिव के अंदर ऑप्शन एंड फ्यूचर्स, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूर ट्राई करना, होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ट्राई करना, और एक क्वेश्चन वो जरूर ट्राई करना जिसके अंदर हेजिंग विद फ्यूचर्स इन्होंने करा हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह से फिर उसके बाद बायबैक के अंदर आपको मालूम ही है हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पढ़े हैं, वो जरूर ट्राई करना। तो जब आप प्रैक्टिकल करोगे ना तो आपका सीआईएस भी इसके अंदर प्रैक्टिकल में काफी हद तक कवर हो जाता है। तो आप सेकंड नंबर पे प्रैक्टिकल वाला पार्ट पढ़िएगा, फर्स्ट नंबर पे आप इन 3 चैप्टर्स को पढ़ेंगे। इसमें भी मैं अभी बताऊंगा कि आपको कौन से वाले पार्ट पे ज्यादा स्ट्रेस देना है, ठीक है। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल पे चले जाएंगे हम, और उसके बाद ना 30-30 मिनट वाली मेरी काफी सारी वीडियोस हैं ऑलरेडी। अगर आपको याद हो तो 30 मिनट्स के अंदर हम लोगों ने क्या कहते हैं, 30 मिनट में आईएफएससीए कवर है आपका, एनसीएस कवर है 30 मिनट 45 मिनट्स के अंदर, ठीक है ना। और इसके अलावा हम लोगों ने उसके अंदर सोशल स्टॉक एक्सचेंज मैंने कवर अप किया हुआ है, ठीक है ना। और आज भी 30 मिनट के आई एम प्लानिंग कि मैं कुछ वीडियोस लेकर आऊंगा। इनफॉर्मल गाइडेंस का आज एक वीडियो आएगा 30 मिनट का, स्कोर्स का एक वीडियो आएगा 30 मिनट्स का, ठीक है। तो 30-30 मिनट के कुछ टॉपिक्स, इसमें से मैंने सैट का एक 30 मिनट का वीडियो आएगा। तो कुछ 30-30 मिनट्स के टॉपिक, आप चिंता मत करो, ये मैं मार्क कर देता हूँ। सैट के ऊपर 30 मिनट मैं लेकर आऊंगा बहुत बढ़िया आज ही। स्कोर्स के ऊपर 30 मिनट का वीडियो आएगा, इनफॉर्मल गाइडेंस के ऊपर 30 मिनट का वीडियो आएगा। तो इसमें से कुछ टॉपिक्स, सो आई एम श्योर कि आप लोगों का मैं बहुत इजीली कवर कर दूंगा।
अच्छा, और सेकेंडरी मार्केट जब मैं बोलता हूं ना, तो सेकेंडरी मार्केट के अंदर ना मार्केट इंटरमीडियरीज और मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ठीक है ना, ये वाला जो दो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पार्टिसिपेंट्स के ऊपर आई एम प्लानिंग कि एआईएफ जितने भी फंड्स होते हैं, एआईएफ एंजल फंड्स, उसके ऊपर भी एक 30 मिनट का वीडियो आएगा। तो आई एम प्लानिंग टू कम अप विद 3-4 30 मिनट वीडियो टुडे इटसेल्फ। सो आई एम श्योर कि उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा, काफी कुछ इसके अंदर आई विल ट्राई। प्रैक्टिकल हमने बहुत डिटेल में कवर अप किया हुआ है, ठीक है। नाउ कम्स विद आईसीडीआर। अब जब मैं आईसीडीआर की बात करता हूं ना, तो आईसीडीआर के अंदर आपने सब कुछ करना है, ठीक है, बिकॉज बहुत अच्छे से हमने कवर अप किया हुआ है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम वाली बात है। बट कुछ पार्ट को मैं चाहता हूं कि आप मतलब खतरनाक तरीके से, मतलब आपने इसको थॉरोली पढ़ के जाना है। कौन कौन सा रेगुलेशन 5, 6, 7 आपको याद ही होगा। एलिजिबिलिटी, इन एलिजिबिलिटी, जनरल कंडीशंस, 8 and 8A ऑफर फॉर सेल की बात हो रही है, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, डिफरेंशियल प्राइसिंग की बात हो रही है, ग्रीन शू ऑप्शन की बात हो रही है, फास्ट ट्रैक इशू की बात हो रही है। ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप अच्छे से जरूर पढ़ के जाना, बिकॉज इस पर आईसीडीआर में ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं मेरे लिए, ठीक है ना, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स। तो अगर आप इनको पढ़ के जाते हो, तो जो मैंने बोला 15 नंबर का आपका आईसीडीआर है, उसमें से आप देखोगे कि 5 से 10 नंबर की वेटेज शायद इन्हीं में से आपको देखने को मिल जाए, ठीक है ना। जीएसओ, उसके बाद यूपीआई के ऊपर आपने अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है ना। हाँ, यूपीआई वाला पार्ट अच्छे से पढ़ के जाना। और आसबा वाला जो पार्ट है यू इसके अंदर, वो पढ़ के जाना। एलओडीआर के अंदर ना ये कुछ रेगुलेशंस मैंने मार्क करी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस है, जिसको किसी भी कीमत पर आपने लाइटली नहीं लेना। लाइक ये वाली रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर ऑडिट कमेटी, रेम्युनरेशन कमेटी, डायरेक्टरशिप्स, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो प्रमोटर एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग के अंदर शफलिंग, यहाँ पर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, मटेरियल सब्सिडरीज, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, डिस्क्लोजर्स, रेगुलेशन 30। तो ये कुछ रेगुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एलओडीआर, जो कि आपने ये मतलब थॉरोली पढ़ के जानी है। थॉरोली पढ़ना सारा है, सब कुछ बहुत डिटेल में करा हुआ है हमने, नोट्स आपके पास हैं। एक बार ही पहले पूरे अच्छे से नोट्स पढ़ना, फिर उसके बाद आप इन रेगुलेशंस को थोड़ा सा रुक के पढ़ना। लाइक ओके फाइन, ये रेगुलेशन मेरे को स्ट्रांगली करनी है, ठीक है ना, इस तरह से। ऐसे ही जब आप ये वाला पार्ट पढ़ोगे, सेकेंडरी मार्केट वाला पार्ट पढ़ोगे, तो सेकेंडरी मार्केट के अंदर हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो, बहुत अच्छे से कैपिटल मार्केट का मैंने एक सेशन लिया था, जिसके अंदर आपको WPI, CPI, जो फेड रेट्स, ये सारी चीजें हम लोगों ने सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मार्केट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आपके डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, करेंसी डेरिवेटिव्स, वो आपको बहुत थॉरली पढ़ाया गया था। उसको एक बार ही अच्छे से आपने पढ़ना है। क्लियर है या नहीं? तो ये अब मैं आपको ना टास्क बेस पे दे रहा हूं, ठीक है। आई नो कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका जेआईजीएल का पेपर भी है, तो वो लोग डेफिनेटली जेआईजीएल के बाद इस टास्क को लिखेंगे। जिन लोगों का डायरेक्ट ग्रुप 2 है, उनका सिक्योरिटी लॉ का पेपर है कल, उनको मैं टास्क देना चाहता हूं कि पहले ये टास्क 1 आप मेरे को कंप्लीट करके देंगे, ठीक है। अब ये टास्क 1 जो है ना, इसको हम 4 आवर्स एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर आईसीडीआर, एलओडीआर और सेकेंडरी मार्केट, ठीक है ना। ये टॉपिक 4 से 4.5 घंटे, देखिए 4 घंटे का एलोकेशन रखिएगा। अगर लग रहा हो कि थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड कर रहा है, तो इसके अंदर 30 मिनट, 40 मिनट, जब आप टाइमर सेट दिमाग में करके इसको पढ़ोगे, तो डेफिनेटली एलोकेशन बढ़िया होगा, और आप थोड़ा सा मोर प्रोफेशनली उसको पढ़ोगे, टाइम वेस्ट नहीं होने दोगे, राइट। फिर उसके बाद आप सीधा ही सेकंड पार्ट में चले जाना, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वाला पार्ट जो है, वो आपने नंबर 2 पे पढ़ना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने चेक करना है कि रिमेनिंग चैप्टर कौन कौन से बचे हैं एज पर योर एबीसी एनालिसिस। क्लियर है? यस प्लीज। चलो, थैंक यू वेरी मच। और बहुत सारे सरप्राइजेस वीडियोस 30-30 मिनट्स के आज आपको मिलेंगे। बहुत बेनिफिट होगा। लाइव मैं नहीं आना चाह रहा, जस्ट बिकॉज लाइव में क्या होता है, डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, है ना, और मुझे लगता है कि आपका टाइम भी वेस्ट होगा उसके अंदर। बहुत सारी बच्चे फालतू की बातें करते रहते हैं। आई यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज इस समय वी कैन नॉट अफोर्ड ऑल दीज थिंग्स। आई वॉन्ट टू बी टू द पॉइंट। सो 30-30 मिनट्स के अंदर आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कम अप विद द ब्यूटिफुल वीडियोज, जिसको आप 1.2x 1.3x पे देखिएगा। आपका बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। सुन लो, डरना नहीं है, मैं बता रहा हूँ, बहुत मेहनत करी है, ठीक है। और अगर आपको भी कोई टॉपिक ऐसा लगता हो कि जिससे रिलेटेड 30 मिनट वीडियो आनी चाहिए, आप प्लीज नीचे लिख दीजिएगा। आई विल सी
वो कितना रेलेवेंट है एंड अकॉर्डिंगली मैं उस पर भी काम करूँगा, ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।